केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को कहा कि कानूनों को निरस्त करने के अलावा अगर यूनियन कोई विकल्प बताए तो उस पर सरकार विचार करेगी। कृषि मंत्री ने एक बार फिर किसान यूनियनों से कृषि सुधार पर तकरार दूर करने के रास्ते सुझाने की अपील की है। उधर देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन 53वें दिन में प्रवेश कर गया है और किसान यूनियनों का कहना है कि आंदोलन तेज करने को लेकर उनके पूर्व घोषित सारे कार्यक्रम आगे जारी रहेंगे। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि जब किसान यूनियन क्लॉज पर बात नहीं कर पा रही थी तो उस समय उनकी चर्चा के दौरान जो बिंदु ध्यान में आए उन बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की और चर्चा करके पहचान की और पहचान करके किसान यूनियन को एक प्रस्ताव भेजा जिसमें हमने कहा कि मंडी के बारे में आपकी शंका है उसका समाधान किया जाएगा, आपके साथ बैठकर चर्चा की जाएगी। ट्रेडर के रजिस्ट्रेशन का सवाल है तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करना है तो रजिस्टर्ड करने पर बात की जा सकती है। फराली का विषय हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का विषय हो, ये आने वाले कल के विषय थे, लेकिन सरकार ने इस पर भी कहा कि हम सकारात्मक रूप से बातचीत भी करेंगे, विचार भी करेंगे और आवश्यक होगा तो इसमें संशोधन भी करेंगे। लेकिन किसान यूनियन टस से मस होने को तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से बातचीत की अगुवाई कर रहे केंद्रीय कृषि मंत्री बार बार दोहरा चुके हैं कि देश के किसानों के हितों में जो भी प्रावधान उचित होंगे सरकार उन्हें नए कानून में शामिल करने पर विचार करेगी। मगर किसान यूनियनों के नेता कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार ने कहा कि वह किसानों की समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सामने भी अपना पक्ष रखने को तैयार है, जबकि प्रदर्शनकारी किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के पास जाने को तैयार नहीं है। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह कानून पूरे देश के लिए होता है। ये तीनों कानून भी हैं, इन पर भी देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इनसे सहमत हैं और इनके साथ खड़े हुए हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है। तो मैं समझता हूं जिद का सवाल ही खत्म होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। आंदोलनरत किसान तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने और एमएसपी पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि बिजली अनुदान और पराली दहन से संबंधित 2 अन्य मांगों को सरकार पहले ही स्वीकार कर चुकी है।